नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी अब बुरी तरह से फंस गई है। सोनिया गांधी के पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मजबूरी में दिग्विजय सिंह का नाम आगे किया गया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह पर चर्चाएं पहले भी हुई थी और क्यों दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सहमति नहीं बन पा रही थी, इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है राजस्थान क्राइसिस को लेकर। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जो भूचाल मचा हुआ है उसका समाधान होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार अशोक गहलोत अपने प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब होते दिखे और सोनिया गांधी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। लेकिन इस सोनिया गांधी की विफलता और अशोक गहलोत की इस सफलता के बीच भी राजस्थान का संकट खत्म नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट को जो मिलना था वो मिल नहीं पा रहा है। उनके मुंह को आए हुआ लड्डू छीनता जा रहा है और इसलिए उनके कैंप के विधायक और खुद सचिन पायलट भी अब दूसरे विकल्प के तरफ सोचने को मजबूर हो रहे हैं। अब बात शुरू करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सोनिया गांधी के सारे दांव के फेल होने का, क्योंकि उन्होंने जो सोची थी, जो तैयारियां की थी, वो एक एक करके फेल होता दिखाई पड़ रहा है। पहली तैयारी उनकी राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन और अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाने को लेकर था, क्योंकि राजस्थान का संकट जो नेतृत्व को लेकर चल रहा था, जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी के माहौल से कांग्रेस के कन्फ्यूजन का दौर चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ है। अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं का विचार था कि पंजाब की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना न करना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि एक साल पहले ही कोई ठोस कदम उठाया जाए और इसमें समाधान का एक ही तरीका है कि अशोक गहलोत को अब सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नए नेता के तौर पर सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान देनी चाहिए और फिर एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए कांग्रेस को एक मौका मिल जाएगा। लेकिन ये पहला दांव उनका फेल हो गया। जैसे ही अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को बार बार समझाया और फिर राहुल गांधी नहीं समझ पाए तो उन्हें अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए आगे आना पड़ा। लेकिन इस बीच उन्होंने दबाव की राजनीति शुरू कर दी और राजस्थान के 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया। राजस्थान का संकट इतना गहरा गया कि सोनिया कैंप घबरा गई। सोनिया कैंप में हड़कंप मच गया और फिर अशोक गहलोत को समझौते के लिए मुलाकातों का दौर चलना शुरू हो गया। अशोक गहलोत से मुलाकात किए मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और फिर वहां के विधायकों का भी मन टटोला गया। लेकिन आखिरकार कांग्रेस को लगा कि अगर अशोक गहलोत के बदले सचिन पायलट को सीएम बना देते हैं तो भी राजस्थान कांग्रेस में विस्फोट होगा और कई विधायक साथ छोड़ देंगे। और इसलिए अशोक गहलोत के इस व्यवहार के बाद डैमेज कंट्रोल की रणनीति अपनाई गई और फिर अशोक गहलोत के ऊपर जितने दबाव पड़ रहे थे उससे ज़्यादा बड़ा दबाव अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के ऊपर बनाया। और फिर जब सोनिया गांधी के साथ उनकी 1 घंटे से ज़्यादा की बैठक चली तो अशोक गहलोत ये बताने में कामयाब हो गए कि सीएम तो वही रहेंगे, अध्यक्ष पद से उनका नाम हटा दीजिए। पहले भी उनकी इच्छा इसमें नहीं थी। हालांकि सोनिया गांधी और साथ में बैठे केसी वेणुगोपाल उनको समझाते रहे कि अभी जो दौर चल रहा है और अगले साल वहां चुनाव होना है, जिस तरह का माहौल पिछले 1 साल से बना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखा, हर जगह पर कोटा हो, जयपुर हो या जैसलमेर और जोधपुर हो, हर जगह पर हिंदू मुसलमान के बीच टेंशन हुआ। दुर्गा पूजा के मौके पर भी और उसके बाद हनुमान जयंती पर भी हर प्रोसेसन के बाद एक बड़ा दंगा हुआ और इसके कारण वहां का माहौल अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि आप कुर्सी छोड़ दें और सचिन पायलट को आगे बढ़ाया जाए,
ताकि ये डैमेज जो हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अशोक गहलोत टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम सीएम की कुर्सी आपके कहने पर छोड़ तो सकते हैं, लेकिन हम अपने समर्थक विधायकों को समझा नहीं सकते। वो लोगों ने ठान लिया है कि जो सचिन पायलट इन लोगों को 1 महीने तक घुमाते रहे, इन लोगों को होटल और रिसोर्ट में रुकना पड़ा, राजस्थान में सरकार गिरने वाली थी, ऐसे समय में जो सचिन पायलट ने कांग्रेस के साथ किया है, उन लोगों के साथ किया है, वैसे लोग को फिर से सीएम वो स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर सचिन पायलट को सीएम बनाया गया तो कांग्रेस के कई विधायक इस्तीफा देने वाले हैं। अब इसके बाद सोनिया गांधी केसी वेणुगोपाल के पास कुछ कहने के लायक नहीं था। अशोक गहलोत की बात मान ली गई और फिर अशोक गहलोत बाहर निकलकर ये बता दिया कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि वो सीएम राजस्थान के बने रहेंगे। इसका मतलब है कि सचिन पायलट के लिए अब कोई विकल्प बचा नहीं है। अशोक गहलोत चुनाव भी अपने नेतृत्व में लड़ेंगे और आगे अगर कांग्रेस के लिए कुछ परिस्थितियां अनुकूल हुई तो भी कांग्रेस की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। राजस्थान से वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो किसी तरीके से राजस्थान में अपने बाद कोई दूसरे तीसरे दर्जे के नेता को भी वो अपना उत्तराधिकारी बनाएं और पायलट को अलग थलग रखें। ये सचिन पायलट भी समझते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने 2020 में बगावत किया उसके बाद वापसी के साथ ही कांग्रेस में उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। राजस्थान में उन्हें न सरकार में कोई मौका दिया गया, न संगठन की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि अब कोई न कोई दूसरा विकल्प तलाश करना पड़ेगा। और इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आई, राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष ने बोला कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ते जा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जुड़े, सुनील जाखड़ जुड़े, ज्योतिरादित्य सिंधिया जुड़े, तो उसी तरीके से अगर सचिन पायलट भी भाजपा की तरफ आते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये भी एक बड़ा इशारा था कि इस संकट के बाद सचिन पायलट के लिए विकल्प भारतीय जनता पार्टी का खुला हुआ है और वो जब चाहें भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। ये सारी स्थितियां राजस्थान में चल रही है और राजस्थान का संकट अभी बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अशोक गहलोत चाहे सीएम बने रहें, सोनिया गांधी चाहे हार जाएं, उनकी बेइज्जती हो जाए, लेकिन फिर भी राजस्थान का संकट खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बात सोनिया की दूसरी मजबूरी की कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की करते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने पहले भी इच्छा जताई थी कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी यानी कि नेहरू खानदान के किसी वफादार को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना है तो वो क्यों नहीं, अशोक गहलोत क्यों। इस पर चर्चा हुई थी और कांग्रेस में इस बात पर विचार विमर्श सोनिया गांधी ने की थी। राहुल गांधी भी अपने टीम के लोगों से ये बातचीत किए और उस समय ये निष्कर्ष निकला कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना सही नहीं रहेगा। दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों से काफी सुर्खियों में रहे हैं और उनकी जो छवि रही है वो ऐसी ही रही है कि वो बिल्कुल एंटी हिंदू काम करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा मौका मिलेगा इनके अध्यक्ष बनते ही कि अब कांग्रेस पूरी तरह से मुसलमानों के तुष्टीकरण के एजेंडे पे चल रही है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात की थी, जो हर समय कहीं न कहीं कुछ समय पर लगातार ऐसे पोस्ट, ऐसे ट्वीट करते रहे हैं जिससे पता चलता है कि इनका एंटी हिंदू एजेंडा लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 1 सालों के अंदर इनके 3-4 फर्जी ट्वीट भी पाए गए हैं, जिसमें इन्होंने मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने का ट्वीट किया था। वो भी वीडियो डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो फर्जी वीडियो था। ऐसे इनके हिंदू विरोधी एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बनाएगी और ये सारी चर्चा
पहले भी हुई थी, लेकिन जब अशोक गहलोत का प्रकरण आया, राजस्थान में कांग्रेस को संकट के दौर से गुजरना पड़ा, तो वैसे स्थिति में सोनिया गांधी ने अपने वफादारों को दिल्ली बुलाना शुरू किया। ए.के. एंटोनी पहले ही कह चुके हैं कि उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है और इसीलिए राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की बात वो पहले ही कर चुके हैं और ऐसे में वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं। कमलनाथ दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा और वहां पर कांग्रेस के अंदर अगर वो अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखते हैं तो आगे उनके लिए उम्मीद है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता किसी के हाथों में जा सकती है। राजस्थान में जहां अल्टरनेट ईयर में रहा है सत्ता का हस्तांतरण, जैसे कि कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के अंदर, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति से आउट हों और उनके बेटे को फिर कांग्रेस में एक अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। और फिर मुकुल वासनिक पे बात आई, लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन और महाराष्ट्र से जुड़े हुए होने के कारण, हिंदी हार्टलैंड या हिंदी भाषी नहीं होने के कारण एक मुद्दा सामने आया कि इनको बनाया जाना कोई फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। कुमारी शैलजा और सुशील कुमार शिंदे पर भी बात हुई, लेकिन फिर भी ये सहमति सोनिया गांधी के कैंप में नहीं बन पाई और फिर अंत में मजबूरी में ही सही एक ऐसा चेहरा सामने लाया जाने की बात हुई जो कम से कम लोगों के नज़र में रहते हैं, यानी दिग्विजय सिंह, जो मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनकी अहमियत कांग्रेस के अंदर रही है, संगठन में भी और सरकार में भी। ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह को आगे बढ़ने के लिए कहा गया, ये एक बड़ी मजबूरी थी और इस मजबूरी के कारण अब कांग्रेस के हाथ में एक और घातक हथियार लगा है, जो राहुल गांधी से भी बड़ा घातक कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक हथियार मिलेगा कि ये पूरी तरह से एंटी हिंदू काम करने वाले व्यक्ति हैं। दूसरे तरफ दिग्विजय सिंह की आदतें कभी छूटने वाली नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अपने रिकॉर्ड बनाए हैं, फर्जी बातें करने के, झूठे ट्वीट करने के और हर मुद्दों पर विवाद पैदा करने के, वो आदतें उनकी जाने वाली नहीं है। और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो है G23 नेताओं की, क्योंकि ये पूरा जो पुराने कांग्रेसी नेताओं का समूह है, जिसमें कुछ नए नेता भी हैं, वो लोग दिग्विजय सिंह को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं होने वाले हैं। वो उनकी बात नहीं सुनेंगे और भले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी दिग्विजय सिंह के पीछे खड़े हों, लेकिन ये वरिष्ठ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे और ये कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। तो ये देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो दांव सोनिया गांधी ने चला था, वो सारा दांव पेच फेल हो गया। एक तरफ राजस्थान में संकट बरकरार है, तो दूसरे तरफ अध्यक्ष पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाने की कोशिश की जा रही है जो कि इसके योग्य भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल है और दूसरे तरफ कांग्रेस के दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।